आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग सॉरी फ्रॉम माय साइड कि कल मैं आप लोगों की ज़्यादातर कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई एंड वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाई। सो आपसे ज़्यादा मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जिस दिन मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, बिकॉज मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों की जितने भी कमेंट्स होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ पूरी। बट वो कल नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है एज यू नो। तो कल सारी थोड़ा प्रिपरेशंस वगैरह में हम लोग सारे बिजी थे, इसी वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई एंड इसीलिए सारे आप लोगों के डाउट्स के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग DSSB डेट्स। आई नो कि MTS के लिए भी आप लोग सोच रहे हैं कि कब एग्जाम होगा। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम बचा हुआ है, प्यून का बचा हुआ है, PGT TGT बचा हुआ है, NTT बचा हुआ है। तो एज यू नो अब आप लोगों को ये तो पता है कि परसों हमारा DSSB ने एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है, ये सब लोग जानते हैं। और वो बेसिकली स्किल टेस्ट का आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर रिलीज किया गया है जो हाफ एन आवर का एग्जाम है और 1 सितंबर तक की जितनी भी डेट्स हैं अब वो फिल्ड हो गई है। इसका मतलब ना तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है अगस्त में, ना LDC का एग्जाम है, ना MTS का है, ना प्यून का है, स्टेनोग्राफर, ये सारी आपके जूनियर असिस्टेंट में आ जाते हैं। तो 1 सितंबर तक तो आप मान के चलिए कि कोई भी एग्जाम नहीं है। तो हमारा अब जो आने वाला कैलेंडर होगा आप लोगों को मान लीजिए कि 7 अगस्त से लेके आपको 12 अगस्त के बीच में, मतलब अगले 10 से 15 दिन के बीच में आप लोगों का अगला एक एग्जाम कैलेंडर आएगा जिसके अंदर पहले आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट बची हुई हैं, जैसे कि हमारा जूनियर असिस्टेंट बचा हुआ है, PN बचा हुआ है, MTS बचा हुआ है, उनकी और कुछ PGT की पोस्ट के आपके जो डेट्स होंगी, एग्जाम डेट्स, वो आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप मान के चलिए 4-5 सितंबर से आपके पूरे लास्ट 30 सितंबर या हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी आपके जूनियर असिस्टेंट के नॉन टीचिंग के बचे हैं और जो PGT की पोस्ट के एग्जाम्स हैं सबसे पहले उनका होगा, जो उनके एग्जाम डेट्स आएंगी। तो हमारा डेफिनेटली जो TGT और NTT वाले हैं उसके बाद आप लोगों का NTT का एग्जाम होगा, वो भी आपका पूरे फुल चांसेस है जो अक्टूबर में आएगा। और फिर आप लोगों का TGT की डेट्स आएंगी। आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर इज द मंथ जब आप लोगों के TGT के और NTT के एग्जाम होंगे और PGT वाले एग्जाम्स जो होंगे आप लोगों के सितंबर में। ये 90% आई एम श्योर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को, हम आपको वही देते हैं। तो 90% यही है कि आप लोगों के अभी तक एग्जाम इसी डेट पे होंगे जो आपके कैलेंडर से पता लग रहा है। बट मैं आपको 10% अभी भी डाउट में यही बोलूंगी क्योंकि DSSB एंड मोमेंट पे क्या डिसीजन ले लेता है आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नॉन टीचिंग के एग्जाम्स बचे हैं। बट 90% 99% यही है कि आप लोगों के एग्जाम्स जो होंगे 15 नवंबर तक वाइंड अप हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही विंटर्स आएगा DSSB अपना कोई भी एग्जाम विंटर्स में नहीं लेता है। देन बात करते हैं PRT की वैकेंसी की। PRT की वैकेंसी अभी तक जो प्रिडिक्टेड है वो अगस्त में ही आने वाली है, बट एज यू नो एंड मोमेंट पे क्या हो जाता है वो कुछ नहीं पता। बट येस वैकेंसी जरूर आ जाएंगी आपकी, चाहे वो अगस्त में आए या सितंबर में आए। बट येस एग्जाम की देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप लोगों की PRT के एग्जाम्स इस साल होंगे, क्योंकि सारी की सारी डेट्स जो हैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं काफ़ी सारी टीचिंग पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट पे। अब बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी एग्जाम डेट्स तो आगे जाती जा रही हैं तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है या हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दिन है। हमारा जनरली एटीट्यूड 90% बच्चों का यही होता है एंड कुछ 10% बच्चे ऐसे होते हैं कि यस हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो हमें अपनी जो भी कमजोरी है इन छुट्टियों के अंदर या इन एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, एक्स्ट्रा मंथ्स के अंदर हम लोगों को रिमूव करनी है। तो आपको वही वाले बच्चों में से बनना है कि इस एक्स्ट्रा टाइम का आप लोगों को फायदा उठाना है। स्पेशली PGT वाले, आप लोगों को पूरा अगस्त का मंथ मिल गया है, जुलाई के 7-8 दिन मिल गए हैं। अपनी जो भी प्रिपरेशंस बची थी, जो टॉपिक्स आप छोड़ने वाले थे, उन पे भी आप एक बार उनको चॉकआउट मतलब उनको देख सकते हैं। और TGT वालों के पास, NTT वालों के पास तो इतना टाइम बच गया है, ऑलमोस्ट मोर देन 2 मंथ्स की आप लोगों ने अगर अभी भी रिसेंट अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तभी भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन को तब तक कंप्लीट कर देंगे। मतलब अगर आप अगस्त तक भी कंप्लीट करेंगे ना सिलेबस TGT वाले, NTT वाले, तो आप लोगों का सितंबर का मंथ पूरा आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। इसीलिए यू हैव गुड टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जाम। देन आप पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है साइंस की, मैथ्स की। सी जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं कौन होती हूँ उसको प्रिडिक्ट करने वाली। एज यू नो आप लोग ज़रूरी देखते रहते हैं यूट्यूब पे जो कोचिंग वाले होते हैं अपना कोर्स बेचते रहते हैं, तो वो जनरली बोलते रहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होगी। तो एक्चुअली में कोई भी नहीं जानता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो उन सब चीज़ों के चक्कर में आप मत पड़िए। आप अपनी कट ऑफ पे ध्यान दीजिए कि मुझे अपना बेस्ट करना है, मुझे बेस्ट कट ऑफ लानी है।
200 का एग्जाम है तो आपको सोचना है कि मुझे तो 160 अबव जाना है। अगर आप 160 अबव सोचेंगे तब जाके आप 140 130 लेके आ पाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, अपनी काबिलियत से ज्यादा सोचना चाहिए। हम जितना स्कोर कर सकते हैं उससे 20-30 मार्क्स आप ज्यादा स्कोर करने की मेहनत करिए, उसके हिसाब से मेहनत होगी तब जाके 130 140 पे आपका स्कोर आएगा। एंड डेफिनेटली आप मेरिट में आ पाएंगे। अगर आप लोगों का 130 से ऊपर स्कोर जा रहा है आउट ऑफ 200 तो डेफिनेटली 90% चांसेस हैं कि आप लोग मेरिट में आ जाएंगे। बट येस, आप 200 में से 200 की तैयारी करिए तो डेफिनेटली 150 160 तक आप लोग पहुंचेंगे। तो इन सब कोचिंग जो भी आपकी कोचिंग क्लासेस के चैनल आते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होने वाली है, अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि दे हैव गुड टाइम, क्योंकि एग्जाम्स डेट जो है ज़्यादा आगे चली गई हैं तो उनके पास अभी भी अपने कोर्स बेचने का टाइम है। तो आप इस चक्करों में ऐसा मत करिए। कोचिंग से ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। कोचिंग सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होती है जिनके कंसेप्ट बिल्कुल ही जीरो होते हैं। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है अपने सब्जेक्ट में तो फिर तो कोचिंग या तो उनके लिए यूजफुल होगी, और फिर मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपके जो आने जाने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। ऑनलाइन कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तब आप ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि एवरेज और अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए किसी भी कोचिंग की आपको ज़रूरत है। यू हैव योर NCERT, यू हैव योर फ्री यूट्यूब चैनल्स जिसमें सारे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बस अपना सिलेबस पूरा कराते हैं 2-2.5 महीने में और कहते हैं हमने तो पूरा करा दिया। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, प्रीवियस ईयर्स प्रोवाइड कर देंगे, पर पढ़ना बेसिकली आप ही को पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोचिंग वाले बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम को क्रैक करते हैं और सेल्फ स्टडी वाले नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है सेल्फ स्टडी वाले बच्चों की होती है जो एग्जाम को क्रैक करते हैं। बट येस, सेल्फ स्टडी वो अर्जेंट में करने नहीं शुरू करते हैं, 2 महीने के अंदर नहीं, वो अपना 6-6 महीने 1-1 साल से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। तो वो इतने यूज टू हो जाते हैं कंसेप्ट के साथ कि उनको टिप्स पे मैथ्स आती है, टिप्स पे उनकी इंग्लिश होती है, उनका GK होता है, इसी वजह से होता है। तो आपको अपनी पढ़ाई को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना रेगुलर बेसिस पे अपना टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को अपना लॉन्ग टर्म टाइम टेबल नहीं बनाना है, बस रात को सोने से पहले अगले दिन का टाइम टेबल बना के रखिए कि येस, मुझे कल 6-7 घंटे पढ़ना है और 6-7 घंटे में कितने घंटे मुझे मैथ्स को देने हैं, कितने घंटे मुझे इंग्लिश को देने हैं, कितने घंटे मुझे अपनी साइंस को अपने मेन सब्जेक्ट को देने हैं, या कितने घंटे मुझे हिंदी इंग्लिश को देने हैं। ये चीज़ आप लोगों को बनानी है और उसको फॉलो भी करना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप उसको थोड़ा सा 1-1 2-2 दिन स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि मेरे कंसेप्ट जो हैं एकदम क्लियर हैं। ठीक है। देन हमारी अभी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। अभी सुनने में आ रहा है कि झारखंड टीचर वैकेंसी भी अराउंड 24,000 वैकेंसीज जो है निकलने वाली है झारखंड में भी। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। ऐसा नहीं है जो झारखंड में टीचिंग वैकेंसी है उसके लिए ऑल ओवर इंडिया जो है कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी यही है, आपका CTET एग्जाम होने वाला है, उसका झारखंड टेट एग्जाम होने वाला है, जिसका एप्लीकेशन आप लोगों को अभी 22-23 जुलाई से देखने को मिलेगा टिल 22 अगस्त। तो उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। झारखंड वैकेंसी के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। आप लोगों की अगर आप झारखंड टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर CTET पेपर 1 तो आप लोगों का DLED होना चाहिए और एनी डिप्लोमा इन टीचिंग। एंड अगर आप 6 to 8 पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप BEd भी अप्लाई कर सकते हैं और DLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड टेट का जो पेपर का पैटर्न होगा बिल्कुल CTET पेपर वाला ही है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर। आपको ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि DSSS भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा। आपको हमेशा अपना सेकंड ऑप्शन सोच के रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि वो मेरी पूरी जिंदगी है, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। क्योंकि मैं आप लोगों का जो डिप्रेशन और टेंशन होती है ना, अपने कमेंट्स में पढ़ पाती हूँ कि इस बार अगर एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं होगा तो दूसरा एग्जाम क्रैक होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा होगा। बट अपना दिमाग में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेके, स्ट्रेस करके करेंगे तो बोलते हैं ना ज्यादा हम प्रेशर लेंगे तो प्रेशर कुकर में भी क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वो बर्स्ट होता है या सीटी ऊपर आती है। तो इसी तरह हमारा दिल भी होता है, हमारा दिमाग भी होता है कि अगर हम इतना ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, इट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गन, अगर इतना छोटे से दिमाग में इतना टेंशन इतना प्रेशर डालेंगे, फैमिली का भी, अपने प्राइवेट स्कूल का भी, गवर्नमेंट जॉब का भी, अदर टेंशन का भी, तो फिर हमारा दिमाग जो होता है ना इतना ज्यादा टेंशन से भर जाता है कि वो फिर काम करना बंद कर देता है। एंड ऑटोमेटिकली कुछ लोगों को क्या होती है, नींद आनी बंद हो जाती है, कुछ को बहुत ज्यादा नींद आती है। तो इसीलिए अपने दिमाग को ना एकदम लाइट होके पढ़िए। यू हैव गुड टाइम।
जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है अगर 6 से ज़्यादा 7 घंटे 8 घंटे का टाइम मिल रहा है किसी दिन तो आप 8 घंटे भी पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। अपने आप को डीमोटिवेट बिल्कुल मत होने दीजिए। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लिख लिख के करिए, अपना टारगेट लगाइए एक चार्ट के ऊपर या बोर्ड के ऊपर। आप अपना सामने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं माई टारगेट, माई ड्रीम जॉब, DSSB, TGT। बार बार आप उसको देखेंगे ना तो आप उसको मेहनत करने के लिए, उसके लिए हार्डवर्क करते हैं। एक्चुअली में होता है कि जब हमारा सपना हमारे आसपास होता है तो बहुत बार बार नजर जाती है, बार बार हमारे दिमाग में आता है यस आई हैव टू स्टडी। सेम अपनी बुक्स को अपने आप से बिल्कुल भी ज़्यादा दूर मत रखिए, अपने विसिनिटी अपने आसपास रखिए कि जब जब आप उन बुक्स को देखें ना आपको पता हो कि मुझे इनको पढ़ना है, ये दे आर वेटिंग फॉर मी, ये मेरा बुक्स मेरा वेट कर रही है कि कब मैं इनको खोल के पढ़ूंगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, जो पॉजिटिव आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं उन लोगों से बात करनी है। नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल दूरी बना के रखनी है एटलीस्ट 2-3 महीने तक, जो आपको नेगेटिव करते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। तो आप बोलिए यस मुझसे नहीं होगा बट मैं डेफिनेटली बस कोशिश करना चाहता हूँ, कोशिश करनी चाहती हूँ, एटलीस्ट बाद में ये तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश ही नहीं की। तो अभी अपना सक्सेस से अपना जवाब दीजिए। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यही बोलती हूँ कि अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बट अपने पाँव पे आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी इंडिपेंडेंस से ही आप लोगों की रिस्पेक्ट होती है। एंड दिस इज़ प्रैक्टिकली फेल्ड बाय एवरीवन, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल अगर आपको कैसा भी डाउट है फॉर एनी टीचिंग वैकेंसी यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।